गुड मॉर्निंग, हेलो, कैसे हो? आई होप सब ठीक होगे। और भाई सुबह के बज गए हैं, गुणी बज गए भाई, सुबह के 10:30 हो रहे हैं। और हस्बैंड चले गए हैं ड्यूटी और मैं लगूंगी काम, क्योंकि काफ़ी काम अभी रह ही रहा है, क्योंकि आज चैक स्कूल नहीं गई थी। तो चलो चैक के पास ले चलती हूँ आप लोगों को। पिए 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 दू 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 दू। आप बताओ, आज क्यों नहीं गए? तो आप लेट जाओ आराम से। खाना खा लिया? पूरी रोटी फिनिश क्यों नहीं की? थोड़ा सा जगह था। थोड़ी सी जगह थी। ठीक है, तो बैठ जाओ। आप कहाँ जाओ? तो हेलो गाइस, कैसे हो? आई होप सब ठीक होंगे। और भाई खाना वगैरह हो चुका है हमारा, और अब मैं कर रही थी किचन की सफाई। बर्तन वगैरह जो धोने थे वो मैंने रख दिए थे, और लग गई थी झाड़ू में। तो आज झाड़ू दे रही थी, और कियान उठ गया था अभी थोड़ी देर पहले। तो उसको मैंने अभी दूध पिलाया था, और फिर साथ में मैं कहा खेल लेगा थोड़ी देर के लिए, जब तक मैं झाड़ू वगैरह कर लेती हूँ। और मम्मी लगी थी भाई धोने बर्तन। पहले तो कियान सो रहा था तो उसके पास थी, और फिर अब उठ गया था तो मेरी हेल्प कर रही थी। तो बस अब मैं सारे के लगा लूँगी झाड़ू। और आज चैक स्कूल नहीं गई थी, क्योंकि चैक गिर गई थी कल। तो उसके पैर में ना थोड़ी चोट लग गई थी, तो सॉक्स और शूज़ पहनाने में दिक्कत होती। तो और वैसे भी सैटरडे था, तो मैं कहा चलो आज छुट्टी करवा देते हैं। और जिस दिन बच्चे घर पे होते हैं तो भाई काम तो बिल्कुल नहीं समझ में आता। और वो होती है ना स्पेशल घर पे, तो जब तो बिल्कुल, क्योंकि अभी मैंने झाड़ू वगैरह दूंगी और फिर वैसा ही कर देगी। जो चीज़ जहाँ पे रखूँगी वहाँ पे नहीं पाएगी, कहीं कहीं गिरी पाएगी। और साथ में फिर दो बच्चे हो जाते हैं तो पूरा उधम मचा देते हैं। तो मैंने साथ में मशीन भी लगा रखी थी और झाड़ू वगैरह दे रही थी। तो अंदर के तो सारे का लगा दी थी। अब ये बाहर का एरिया है, आज हस्बैंड गाड़ी ले गए थे, तो आज थोड़ा यहाँ पे गंदगी ज़्यादा थी, क्योंकि गाड़ी के नीचे से नहीं लगा पाती हूँ मैं। तो 3-4 दिनों में निकाली थी आज। तो फिर मैं कहा चलो आज झाड़ू पोछा कर देती हूँ यहाँ के। और झाड़ू लगाने के बाद अब मैं आ गई थी कपड़े धोने। तो कपड़े का ये था कि भाई लाइट कभी भी है ना आ रही थी जा रही थी, तो मैं कहा एक बार धो लूँ, वरना फिर लाइट चली गई तो पूरा दिन जाएगा। क्योंकि पता नहीं भाई, कई बार है ना 2-3 घंटे के लिए नहीं काट देते हैं, तो इसलिए तो बस अब मैं धो दूँगी। और कुछ धोऊंगी मशीन में लगा दूंगी पानी में, और कुछ धोऊंगी हाथ से। तो ये मैं थोड़ी सी कॉलर रह गई थी पापा की, तो वो ब्रश से साफ़ कर रही थी। तो पापा थोड़ी है ना मस्टर्ड ऑयल के साथ मालिश करते हैं अपनी, तो वो थोड़ी ज़्यादा चिकनाहट में रहती हैं। और साथ में थोड़ी गार्डनिंग में भी गार्डन हमारा वो है ना परले प्लाट का, तो वहाँ पे भी थोड़ा बहुत काम करते रहते हैं ना, तो उनको पसीने से तो ज़्यादा मैली हो जाती है, तो वो मशीन में ढंग से नहीं धोती। तो इसलिए मैं अब हाथ से लगा दूंगी, और सारा कुछ हाथ से खकोड़ दूंगी, और कुछ लगा दी थी मशीन में ताकि जल्दी हो जाए, क्योंकि लाइट का ऐसा ही भरोसा रहता है। तो अब कपड़े धोने के बाद अब आ गई थी कपड़े सुखाने। तो कपड़े भाई हम नीचे सुखा दूंगी गेट पे, और कुछ सुखा दूंगी, रस्सी बांध रखी है उस पर, क्योंकि भाई छत पे नहीं जाते, छत पे है बंदरों का आतंक। क्योंकि यहाँ पे किसी टाइम भी बंदर आ जाते हैं, और उनका हाथ लग गए ना कपड़े, या तो उसको फाड़ देंगे या फिर उनको कहीं फेंक देंगे, मिलेंगे भी नहीं। तो मेरी शादी हुई ना, उस टाइम की बात बता रही हूँ आपको, तो मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे बंदर इतने आते हैं। और मैंने अपना नया सूट छत पे सुखा दिया था, फाड़ गए थे नए के नए को, तो मेरे को बहुत दुख आया था उसके बाद। और फिर मेरे को है ना डर भी लगता है, क्योंकि मोटे मोटे बंदर है वो है ना, बिल्कुल नहीं डरते किसी तक, चाहे कोई आ जाओ। जब तक उनके एक दो लग गए नहीं ना, तब तक नहीं भागते। तो इसलिए मैं तो है ना नीचे ही एडजस्ट कर लेती हूँ, गेट वगैरह पे डाल देती हूँ, और कुछ डाल देती हूँ रस्सी पे। और इसके बाद लगा दिया था मैंने पोछा, और फिर कियान भी नहला दिया था, और खुद नहा ली थी, क्योंकि मम्मी जाया कर सत्संग में। और फिर अगर पहला नहा लो तो ठीक है ना, फिर बाद में तो काफ़ी लेट हो जाया है। और ये मेरा इनर का सूट था, तो इसमें गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रही थी मेरे को, तो इसलिए मैं नहा लेते हैं। तो भैया ये बज गया था 1:30, और मैं भी नहा ली थी। और चैक आज घर पे थी, तो चल गई थी उसकी डिमांड
कि अब ये करो अब वो करो, तो लेके आई एप्पल और बोली मेरे को एप्पल काट के दो, मैं एप्पल खाऊंगी। तो फिर मैंने इसको एप्पल दिया और कुछ थोड़ा बहुत खुद खा लिया था। और फिर मैं कहा ये रोटी तो मना कर रही थी, मैं कहा रोटी खा ले बेटा। बोली नहीं मेरे को रोटी नहीं खानी, तो खुद ही ढूंढ कर लेकर आई कि मेरे को एप्पल खाना है। तो मैं कहा चलो भाई खिला देती हूँ। और कियान ने इस टाइम गया था सो, और इसके बाद फिर मैंने भी इसको थोड़ा एप्पल वगैरह खिला के फिर मैं भी इसको सुला दिया था, क्योंकि अगर मैं नहीं सुलाऊँ ना तो पूरा दिन टीवी देखती रहेगी या फिर लग जाएगी फ़ोन में। तो इसके बस तो एक काम है छुट्टी वाले दिन, और मैं ये कहूँ ना कि भाई कुछ पढ़ाई कर लेना, बोले नहीं आज तो मेरी छुट्टी ऐसे करती है। तो बस अब इसको सुला दूँगी। तो भैया अभी शाम को आ गई थी मैं, और अब कर रही थी कपड़ों की तय, क्योंकि भाई कपड़ों की तय कर दे साथ साथ में तो ठीक है, ना तो फिर उनमें पड़ जाए उलझट। तो इसलिए यार फिर एक बार जो काम हो जाए ना तो फिर है ना इन्हों सोचेंगे चल थोड़ी देर में करेंगे थोड़ी देर में करेंगे। तो बस अरे इनमें तो भाई कुछ थोड़े बहुत गिल्ले भी थे, क्योंकि सही तो सूख नहीं रहे थे। मैंने उनकी तो पैंट थी ना उनकी पॉकेट वगैरह देखी ना, तो तब देखा कि भाई ये तो सूख नहीं रही। फिर मैंने ये वापस डाल कर आई, तो कुछ की तय कर दी थी और कुछ थे प्रेस के, वे एक साइड में लगा दिए थे। उनने थोड़ी देर में करूँगी, क्योंकि फिर अभी खाना वगैरह बनाऊँगी। तो आज तो थोड़ा जल्दी ये बना लूँगी, क्योंकि आज सैटरडे है। मेरे देवर आएंगे और भाई फिर उनके कपड़े वगैरह धोऊँगी, तो फिर लेट हो जाएंगे वरना खाने में, क्योंकि 1 घंटा तो लग जाए कपड़े वगैरह धोने में। पूरे वीकेंड के हुए हैं, साथ में तौलिया वगैरह हो जाए, तो इसलिए तो मैं कहा फिर जल्दी जल्दी से काम निपटा लूँगी। तो सब्जी मेरी मैंने 7 बजे तक बना दी थी और फिर लगा दी थी मशीन। तो बस अब आ गई थी मैं किचन में, और आज ली थी पत्ता गोभी। तो पत्ता गोभी तो मैंने काट ली थी, और बस अब प्याज काटू थी, और साथ में रख दिया था कुकर, ताकि कुकर हो जाए गर्म। और गर्म हो गया था तो फिर मैंने डाल दिया उसमें मस्टर्ड ऑयल। तो इतना मस्टर्ड ऑयल गर्म हो गई, इतना मैंने सामान जो चाहिए था वो रख लिया था साथ में, जैसे प्याज टमाटर ये टमाटर वगैरह काट लिए थे, और सिलबट्टे पे पीस लिया था लहसुन और हरी मिर्च। तो बस अब गर्म हो गया, जब मैंने डाल दिया था तेल में जीरा। तो जीरा इतना चटकेगा, फिर इतना मैंने डाल दूँगी मेथी, क्योंकि मेथी मेरी मम्मी आलू की सब्ज़ी बनवा में जब डलवाया करे। तो फिर डाल दी थी मैंने प्याज, और ज़्यादा देर तक मेथी ने नहीं, मतलब मेथी डालते ही प्याज डाल दिया करे ना तो फिर काली हो, तो कड़वा टेस्ट आवे मेथी का। तो भाई इस तरह ना बादी जो होया करे ना वो ना बने, तो इसलिए मम्मी इस हर एक जितनी भी आलू की सब्ज़ी बनवाओगी ना हर एक में डाल लिया कर। अब तो फिर मेरी भी आदत हो रही है कि अपने बिना कहीं डाल दिया करूँ। और फिर जब मेरी प्याज भुन गई तो फिर मैंने डाल दी थी हल्दी, हल्दी ना पकाऊंगी, और फिर डाल दूँगी टमाटर और लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। तो बस अभी नहीं पकाऊंगी, और उसके बाद डाल लूँगी और मसाले, जैसे लाल मिर्च और धनिया पाउडर। और मैंने आलू गोभी की सब्ज़ी में गरम मसाला भी ठीक लग गया है, डाल लगेगा तो उससे टेस्ट बढ़ जाए, तो बस वो डाल दूँगी। और बस अब इन्हें थोड़ी देर ढक कर पकाऊँगी, ताकि मसाले भुन जाए और टमाटर थोड़े गल जाए। और उसके बाद फिर डाल दूँगी पत्ता गोभी, और फिर इन्हें भी थोड़ी देर है ना नमक डालने के बाद थोड़ी देर खुली पकाऊँगी, ताकि इसमें पानी ना रहे, क्योंकि पत्ता गोभी पानी छोड़ेगी ना तो वो थोड़ा सा हल्की भाप, तो वो है ना हल्की भाप में जल जाएगा, तो फिर अच्छी तो सूखी बनेगी ना, तो उसमें ना पानी छोड़ देगी वो पत्ता गोभी। तो बस फिर धीमी आंच पे फिर मैं थोड़ी सी भापता ही इसका प्रेशर कुकर बंद कर दूँगी, और बस तैयार है हमारी पत्ता गोभी की सब्ज़ी। सब करती हूँ वीडियो का एंड, और खाना पीना हमारा हो गया है,
और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना। और मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय।